इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो कॉम्बिनेशन जो है जैसे कि परमुटेशन अरेंजमेंट के लिए यूज़ होता है, ऐसे जो कॉम्बिनेशन यूज़ होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर सिलेक्शन। So different group that can be formed by choosing r things from a given set of n different things. So अगर हमें n things में से r things को select करना है, so जो फॉर्मूला हमारा लगता है दैट इज कॉम्बिनेशन दैट इज NCR। हम इसे NCR इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं और CN, R भी लिखते हैं। सो इसके बेसिस पे कुछ थ्योरम है। फर्स्ट जो थ्योरम है दैट इज इट्स फॉर्मूला NCR का फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जब हमने परमुटेशन का फॉर्मूला किया था वहाँ पे NPR था एंड यहाँ पर अपॉन में r फैक्टोरियल नहीं था, तो जो NCR है उसमें r फैक्टोरियल जो है वो एक्स्ट्रा आता है, बाकी वही वाला फॉर्मूला जो NPR का फॉर्मूला होता है। इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। सो इसमें एक प्रॉपर्टी आती है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, मीन्स NCR जो है वो इक्वल होगा NCN माइनस आर के। अब इसकी यूज़ भी बताऊंगी कि कहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। तो पहले मैंने एन माइनस आर को लिखा, तो फॉर्मूला जो है दैट इज जो ऊपर इंडेक्स है उसका फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आता है, जो नीचे हमारा इंडेक्स है उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, इनटू में इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फैक्टोरियल जो है वो हमारा डिवीजन में ही आता है वो भी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये दोबारा से NCR का ही फॉर्मूला बन गया। दैट मीन्स जो NCN माइनस आर है दैट इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो इसकी अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताऊंगी क्या है। यहाँ पर एक और टर्म है कि अगर दो कॉम्बिनेशन इक्वल हैं, अगर NCP जो है वो NCQ के इक्वल है, तो क्या चांसेस हैं? या तो P और Q इक्वल है, मीन्स क्योंकि अपर इंडेक्स हमारे ऑलरेडी इक्वल है, तो अगर P Q के इक्वल है तो इसका मीनिंग हमारे पास NCP जो है NCQ के इक्वल होगा। अदरवाइज जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई कि हम NCQ को कैसे लिख सकते हैं, NCN माइनस क्यू, मीन्स NCQ लिखो या NC, इन दोनों इंडेक्स को माइनस करके लिखो, एक ही बात है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करें तो P किसके इक्वल हो गया, N माइनस क्यू के, तो यहाँ पर P प्लस क्यू जो है वो N के इक्वल हो गया। तो यानी अगर दो कॉम्बिनेशन इक्वल हैं, या तो दोनों इक्वल हैं P एन क्यू, या फिर P प्लस क्यू जो है वो हमारा N के इक्वल है। ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती है जब हमें ये चेक करना होता है कि अगर दोनों साइड कॉम्बिनेशन इक्वल है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो लोअर इंडेक्स हमारे इक्वल है या फिर लोअर इंडेक्सेस का जो सम है वो हमारा अपर इंडेक्स के इक्वल है, मीन्स P प्लस क्यू जो है वो N के इक्वल है। नेक्स्ट NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल टू N प्लस वन CR। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम इसे कैसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमारे जो अपर इंडेक्स है वो दोनों में सेम है और जो लोअर इंडेक्स है उनमें वन का डिफरेंस है, यहाँ पे R है और यहाँ पे R माइनस वन है, तो हम इसे सिंगल कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कैसे लिखना है कि जो अपर इंडेक्स है उसमें हमारा वन ऐड हो जाएगा और जो लोअर इंडेक्स है वो इन दोनों इंडेक्स में से जो बड़ा इंडेक्स है वो हमारा आंसर होगा। जैसे R और R माइनस वन में R जो है वो बड़ा है इंडेक्स, तो इसलिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो लोअर इंडेक्स है वो R हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी हमारे पास यूज़ होती है। सो हम इसे प्रूव कर सकते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, NCR का फॉर्मूला लिखा, NCR माइनस वन का फॉर्मूला लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हमने फैक्टोरियल का फॉर्मेट लगाया, जो हम कहते हैं कि n फैक्टोरियल को हम n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखा। नेक्स्ट स्टेप में जो कॉमन आ सकता है, जैसे नोमिनेटर से n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो जो हमारा ब्रैकेट में बचेगा हमने उसे सॉल्व किया, जो टर्म कैंसिल होती है वो कैंसिल होंगी। तो नोमिनेटर में n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, जैसे मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया फैक्टोरियल में कि अगर हम 7 इंटू सिक्स फैक्टोरियल लिखते हैं तो हम उसे 7 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल विल बी n प्लस वन फैक्टोरियल। सिमिलरली डिवीजन में प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें ध्यान रखनी है। जहाँ पे हमारे पास दो कॉम्बिनेशन से मुझे सिंगल कॉम्बिनेशन पे जाना है तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर सकते हैं।
कि अगर हमारे पास जो अपर इंडेक्स हैं वो दोनों के इक्वल होने चाहिए एंड जो लोअर इंडेक्स है उनमें 1 का अगर गैप है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि अपर इंडेक्स में हम +1 कर सकते हैं और लोअर इंडेक्स जो है वो हमारे पास जो बड़ा इंडेक्स है वो आ सकता है। ऐसे सेम हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है एंड जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। अगेन इसे भी हम फैक्टोरियल्स को ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। सो न्यूमेरिकल्स के लिए हमें मेन जो प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक तो ये थर्ड प्रॉपर्टी याद रखनी है जो हमारी न्यूमेरिकल में यूज होती है, एक ये प्रॉपर्टी याद रखनी है NCP इज इक्वल टू NCQ implies P is equal to Q और P plus Q is equal to N and NCR is equal to NCN minus R। ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत जगह यूज होती है। अगर हम बात करें कि अगर हमें दो नंबर्स हैं लिखे हमारे पास NCR और NCN माइनस आर, तो हमने मान लो यहाँ पर 10C हमारे पास 10C3 है या 10C8 है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इस एग्जाम्पल्स में डिस्कस करूँ 10C8 का मीनिंग अगर हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करें तो 10 फैक्टोरियल लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हम लोग 8 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 8 फैक्टोरियल लिखेंगे, लेकिन हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। हमने अभी जो प्रॉपर्टी करी है कि NCR किसके इक्वल है NCN माइनस आर, तो हम 10C8 को 10C2 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि दोनों का डिफरेंस लेना है, हमने जो लोअर इंडेक्स है वो लिखना है। मान लो यहाँ पे 10C2 होता है ऑलरेडी, तो फिर हम उसे 10C8 ना लिखते। हमें अपनी कैलकुलेशन को अगर शॉर्ट करना है, अगर हमें लग रहा है कि जो लोअर इंडेक्स है वो ग्रेटर है इन कंपैरिजन विद द डिफरेंस, अब इन दोनों का डिफरेंस जो है अपर और लोअर इंडेक्स का वो 2 है और लोअर इंडेक्स हमारा 8 है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि हम डिफरेंस को लिख सकते हैं ताकि हमारा जो काम है वो कम हो जाए। उसके बाद एक और हमारे पास शॉर्ट टेक्निक है कि NCR को हम लोग शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें फैक्टोरियल्स नहीं लिखने हैं। जैसे कि हम अगर बात करें यहाँ पे जब NCR की हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, न्यूमरेटर में r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होता है, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक इसका शॉर्टकट है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे अब हमने सबसे पहले तो 10C8 को 10C2 पे कन्वर्ट किया। अब इसका शॉर्टकट क्या, अगर हम फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, हम फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाएंगे उससे भी वही आंसर आएगा बिकॉज फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 10C2, तो शॉर्टकट क्या है कि हमने लोअर इंडेक्स को देखना है। जैसे यहाँ पे लोअर इंडेक्स 2 है तो हमने न्यूमरेटर में उतने ही फैक्टर्स लिखने हैं, 10 से शुरू करना है, एक एक का डिफरेंस लेना है, तो 10 इंटू 9 और डिनोमिनेटर में मैंने 2 फैक्टर्स लिखे 2 इंटू 1, तो ये इसका शॉर्टकट है। अदरवाइज हम इसे जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में किया हुआ है 11C3, तो हम पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन की पहले प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 11 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे भी 8 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। तो मैं अगर फर्स्ट एग्जांपल पे अगर मैं शॉर्ट टेक्निक लगाना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी कि हमारा जो लोअर इंडेक्स है वो 3 है, तो यानी न्यूमरेटर में मुझे 3 जो टर्म्स हैं वो लिखने हैं, तो 11 10 9 मैंने सिर्फ इतना लिखना है और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है 3 2 एंड 1, तो 8 फैक्टोरियल बेसिकली कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो हम जैसे मर्जी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं या शॉर्टकट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उससे भी कर सकते हैं। तो दोनों रिजल्ट से हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, वो मैंने इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन की एंड वो हमें कब अप्लाई करनी है, जब लोअर इंडेक्स इज ग्रेटर इन कंपैरिजन विद द डिफरेंस ऑफ द अपर एंड लोअर इंडेक्सेस।